दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं 8 और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 3 बजे, इराक सीरिया के समय अनुसार तकरीबन 1:30 बजे और अमेरिका के समय अनुसार शाम के 4 बजे 2 फरवरी का दिन बड़ा हमला जो है वो इराक सीरिया के अंदर किया गया है, जहां जॉर्डन में 3 सैनिकों के मारे जाने के बाद कई दर्जनों घायल होने के बाद अमेरिका की ये बड़ी जो कार्रवाई है वो इराक सीरिया में देखने को मिली है, जहां इराक सीरिया के अंदर तकरीबन 150 से ज्यादा बम जो हैं वो अमेरिका एयरफोर्स द्वारा बरसाए गए हैं और 85 ठिकानों को निशाना बनाया है। जहां आप सबसे पहले देखिए कि इराक के अल कायम में कितनी जबरदस्त बमबारी जो है वो अमेरिका द्वारा की गई है। يا ستار يمكن صواريخ مشاجب والله دي لا يقعن علينا والله جاي تطاير يا ستار। आपने देखा कि किस तरीके से ये बमबारी जो है वो अमेरिका द्वारा इराक के अंदर की गई और सिर्फ इराक के अंदर ही नहीं बल्कि अल बुकामल सीरिया में भी इसी तरीके से बमबारी की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से अल बुकामल में ये बमबारी हुई है और सिर्फ अल बुकामल ही नहीं, दीर एज़ोर आइश पर भी जबरदस्त बमबारी की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है अमेरिका हमलावर हो चुका है और ये कार्रवाई उसने साफ तौर पर ये कहते हुए की है कि जॉर्डन में जो हमारे सैनिकों को मारा गया उसका ये हमने बदला लिया है। पर वहीं ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया गया और खुद अमेरिका द्वारा यह बताया गया कि हमने IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड और अल कुदूस फोर्स को निशाना बनाया है, जहां हमने 85 ठिकानों पर बमबारी की, 150 से ज्यादा बम बरसाए हैं और इसकी जानकारी पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा दे दी गई थी, जहां एक US अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए साफ तौर पर बताया कि 48 घंटे के अंदर एक उथल पुथल मचने वाली है और 48 घंटे के अंदर जो है अमेरिका इराक सीरिया में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। महज 12 घंटे के अंदर ही कार्रवाई की तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ गई, जहां US सेंट्रल कमांड ने ये जानकारी दी कि हमने ये बमबारी जो है इराक सीरिया में की और ये बमबारी हमने इसलिए की क्योंकि हमने पहले ही चेताया था कि अगर इसमें अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां ये ऑफिशियली स्टेटमेंट भी US सेंट्रल कमांड की तरफ से दिया गया और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे समय अनुसार 4 बजे फरवरी 2 को हमने बड़ा हमला बोला है IRGC जो कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड और कुदस फोर्स के ऊपर 85 ठिकानों पर बमबारी की गई है और 125 से ज्यादा जो हैं बम दागे गए हैं। ये बमों की बारिश जो है हमारे थ्रू की गई है और एक ये कड़ा संदेश है कि जाते जाते अमेरिका मिडल ईस्ट में आग को और भड़काना चाहता है, जिसकी ये जानकारी भी दी गई और ये इंटरनेशनल मीडिया द्वारा अनादुल द्वारा ये बताया गया कि ये एक बड़ी कार्रवाई है। दीर एज़ोर सीरिया में ये लगातार बमबारी जारी है क्योंकि कल ही बड़ा हमला जो है वो किया गया था इराकी रेजिस्टेंस द्वारा, जहां ये भी तस्वीर सामने आई जब जॉर्डन में हमला हुआ तो कताइब हिजबुल्लाह ने ये साफ तौर पर कहा कि हम जो है इसमें अब अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि इन हमलों के पीछे कोई है तो कताइब हिजबुल्लाह, और कताइब हिजबुल्लाह ने अपने हाथ खड़े करते हुए यानी कि 31 जनवरी को यह ऐलान किया कि वो कोई हमला जो है अब अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर नहीं करेगा
और अमेरिकी मिलिट्री बेस ने पूरी तरीके से हमला जो है वो कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी किया। और उसने साफ तौर पर अमेरिका ने बताया कि जो भी ईरानी लिंक्ड हैं हम उसे इसमें सबक सिखाएंगे। और नतीजा सामने आया कि कई जगह पर यह लगातार रात भर बमबारी जो है वो जारी रही। 85 ठिकानों को निशाना बनाया, 125 से ज्यादा जो हैं वो बम बरसाए गए। और यह भी बताया कि जेफ्टर सुसाइड ड्रोन अटैक जो किया गया था जॉर्डन के अंदर, उसका ये बदला है। और ये एक मैसेज जो बाइडेन द्वारा भी दे दिया गया था कि अगर इस जंग में हमारा एक भी बंदा मारा गया या हमारा एक भी जवान मारा गया तो इसकी कीमत जो है वो हर किसी को चुकानी होगी। जगह समय हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब किसके ऊपर हमला करना है। और जो बाइडेन ने कल ही निर्देश जो है वो जारी कर दिया था कि आप बड़ा ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहिए, हमारी तरफ से पूरी तरह से हरी झंडी है। और कल में ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जहां ये भी बताया गया, दावा किया गया अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा कि हमने जो फैकल्टीज है, जो हथियारों का भंडार था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का, अल कुदूस का, कुदूस ब्रिगेड का, इसके लिए हमने उनके ठिकानों को निशाना बनाया है जहां उनके हथियारों का जखीरा था। इसमें किसी के भी मारे जाने की कोई खबर जो है वो नहीं दी गई है अभी तक, जो बड़ा ऑपरेशन ये चलाया गया। क्योंकि यहां जॉर्डन के अंदर बताए जा रहे हैं 3, पर संख्या जो है वो 8 के पार पहुंच चुकी थी, यानी कि दर्जनों सैनिक जो हैं वो मारे गए। 50 से ज्यादा जो हैं वो जॉर्डन के अंदर घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी खुद इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने ली और बताया कि हाँ हमने ये हमला किया है। इसके बाद ये एक डराने की कोशिश थी अमेरिका की कि इन हमलों के बाद इराकी रेजिस्टेंस जो है वो रुक जाए, पर इराकी रेजिस्टेंस धमकी के बाद भी नहीं डरा। ताबड़तोड़ बम जो हैं वो बरसाए जाते रहे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और ये बताया गया कि हम हमला करेंगे। और जब हमले की जानकारी अमेरिका द्वारा और धमकी बार बार दी जा रही थी तो ईरान ने भी ये डिसाइड करके कसम खा ली कि अगर हमारे ठिकानों पर या हमारी संगठन, हमारी मिलिट्री के ऊपर कोई हमला होता है तो हम भी इसका पलटवार करेंगे, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कि अब सीधे तौर पर इराक सीरिया के अंदर ईरान और अमेरिका भिड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस आग को भड़काने का काम अमेरिका ने और तेजी से कर दिया है, जिसका खामियाजा हर मोर्चे पर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन को भी भुगतना पड़ रहा है। हर एक खबर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।